आज हम पढ़ेंगे षष्ठ पाठ त्वम अहम। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, अहम उत्तम पुरुष एक वचन। इसमें बच्चों कुछ जो है संवाद दिए गए हैं बच्चों के। त्वम और अहम, त्वम यानी तुम, अहम माने मैं। त्वम माने तुम, अहम माने मैं। तो तुम और मैं के साथ यहाँ कुछ संवाद दिए गए हैं। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो या तो आप कहते हैं मैं, या तो कहते हैं तुम बातचीत में। तो उसी तरह से यहाँ कुछ वाक्य संस्कृत के दिए गए हैं। विवेकः, मम नाम विवेकः अस्ति। मम का अर्थ है मेरा, नाम विवेक है, अस्ति का अर्थ है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब चेतना बोलती है, मम नाम चेतना अस्ति, मेरा नाम चेतना है। विवेकः, किम त्वम प्रातः खेलसि, क्या तुम सवेरे खेलती हो। प्रातः यानी सवेरे, किम माने क्या, खेलसी खेलती हो। अब यहाँ पे देखिए क्रिया साथ में त्वम के साथ खेलसी क्रिया लगी हुई है। यानी त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन लगेगी। इस बात को ध्यान देते चलिए। चेतना, नहीं। अहम सायं खेलामी, नहीं मैं शाम को खेलती हूं। अब यहाँ पे अहम के साथ खेलामी आ गया क्रिया, यानी अहम उत्तम पुरुष था, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। आपको बताया ही है। विवेकः, त्वं कदा विद्यालय गृह कार्यम करोषि, तुम कब विद्यालय का गृह कार्य करती हो। करोषि यानी करती हो, ठीक है। त्वम के साथ खेलसी है तो करोषि। आगे देखते हैं। आगे देखिए चेतना, अहम प्रातः विद्यालय गृह कार्यम करोमि, त्वम कदा पठसि। अहम मैं, प्रातः सवेरे, विद्यालय गृह कार्यम विद्यालय का गृह कार्य। अब ये बच्चों यहाँ पे जो योजक चिन्ह है इसका अर्थ का हो गया। गृह कार्यम गृह कार्य, करोमि करती हूं। अब अहम के साथ क्रिया करोमि लग गई। त्वम कदा पठसी, तुम कब पढ़ते हो। त्वम के साथ देखिए पठसी आ गया। विवेकः, अहम प्रातः पठामि, मैं सवेरे पढ़ता हूं। अहम प्रातः पठामि, लिखामि, खेलामि च, मैं सवेरे पढ़ता लिखता और खेलता हूं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए च का अर्थ है और। संस्कृत में च जो है ये जब कई शब्द हमें एक साथ लिखने हैं कॉमा लगा के तो बाद में लगाया जाता है। हिंदी में बीच में लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए सवेरे लिखता और खेलता हूँ, लिखता और खेलता के बीच में लगा है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में बाद में। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। चेतना, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाती हूँ। अब देखिए अहम के साथ गच्छामि आ गया, त्वम के साथ गच्छसि है। इसको ध्यान देते चलिएगा कि कौन सी क्रिया किस वचन किस पुरुष के साथ कैसे लगेगी। अगर एक वचन मध्यम पुरुष की क्रिया है तो एक वचन मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ एक वचन मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। विवेकः, किम त्वम तत्र निवससि, क्या तुम वहां रहती हो। निवससि यानी रहती हो, तत्र माने वहां। चेतना, नहीं।
अहम तत्र न निवसामि, अहम तत्र पठामि। नहीं, मैं वहां नहीं रहती हूँ, मैं वहां पढ़ती हूँ। अब यहाँ तो देखिए पूछा है त्वम निवससि, लेकिन यहाँ पे क्या कह रही है, अहम निवसामि। ये नहीं कह रही है अहम निवससि, क्योंकि ये अहम के साथ क्रिया लग रही है, यहाँ पे त्वम के साथ क्रिया है। इस चीज का इस पाठ में ध्यान दीजिएगा, इसमें यही बताया गया है कि त्वम और अहम, त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, इसलिए उसके साथ जो क्रिया लगेगी वो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। इसी तरह से अहम, अहम उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष है एक वचन, तो उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, इस बात का ध्यान रखिए। अब आगे देखते हैं कि इसके अभ्यास कैसे हैं। अभ्यास 1 देखिए, उचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब पद क्या है, अहम और त्वम, और यहाँ पे सब क्रियाएं दी गई हैं। अब आपको पाठ में आपने पढ़ा है कि अहम के साथ कैसी क्रिया लगेगी, त्वम के साथ कैसी लगेगी, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप तुरंत ये जो है अभ्यास पूरा कर लेंगे। नहीं ध्यान से देखा है तो एक बार फिर से आप देखिए और पाठ को यहाँ पे अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे अहम और त्वम भरना है, लेकिन सही सही ध्यान से। अगले अभ्यास 2 में, रेखांकितम पदम शुद्धम कुरुत। रेखांकित पदों को शुद्ध कीजिए। अब ये रेखांकित यानी रेखा जिसके नीचे खींची गई है उनको शुद्ध करना है। अब यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ देखिए, सह पुत्र पठसी। अब सह के साथ पठसी तो सही नहीं होगा, ये दूसरे पुरुष की क्रिया है, दूसरे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठती। सह के साथ क्या आएगा, पठती। अब यहाँ देखिए, अहम तत्र पठसी, यानी कि अहम के साथ पठसी नहीं आएगा, क्या आएगा वो आपको भरना है। त्वम कुत्र पठति, तुम कहाँ पढ़ते हो। अब यहाँ पे पठति, त्वम के साथ पठति क्रिया गलत है, सही क्या है वो यहाँ पे भरना है। सह कुत्र गच्छसि, वह कहाँ जाता है, तो स के साथ गच्छसि सही नहीं है, जो क्रिया सही हो वो यहाँ पे लिखना है। अहम तत्र गच्छति, मैं वहां जाता हूँ, तो यहाँ पे भी अहम के साथ गच्छति क्रिया सही नहीं है, सही करके यहाँ पे लिखना है आपको। त्वम अत्र गच्छामि, तुम यहाँ जाते हो, तो यहाँ पे त्वम के साथ गच्छामि क्रिया सही नहीं है, त्वम के साथ कौन सी क्रिया होगी यहाँ आपको लिखना है। यानी पठसी, पठति, गच्छसि, गच्छति, गच्छामि का सही रूप, सही पुरुष, सही वचन यहाँ पे लिखना है। किसके साथ मैच करना चाहिए, अहम और त्वम सह के साथ। अब अगला देखते हैं, अगला रिक्त स्थान पूरयति। रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उदाहरण दिया है, देखिए बच्चों, कलर से है, त्वम पठ, पठ, और ये सी अलग रंग से है, तो यहाँ पे ये भरना है आपको। त्वम लिख, यहाँ पे क्या भरना होगा, जैसे यहाँ पठसी है तो यहाँ क्या होगा, त्वम वद, तो यहाँ पे क्या, एक अक्षर केवल भरना है, ये यहाँ उदाहरण दिया गया है उसी के अनुसार यहाँ पे एक अक्षर भरना है। त्वम हस, अब वो एक अक्षर आपकी उस सर्वनाम के साथ जो क्रिया लगेगी उसी का रूप होगा। त्वम चल, अब यहाँ पे भी एक भरना है अक्षर। त्वम पच, इसी तरह से अगले में, अहम पठामि, अब यहाँ पे पठा के बाद मी लग गया है, क्योंकि सही क्रिया ये है इसके साथ, अहम के साथ,
तो यहाँ पे अहम लिखा, अब यहाँ पे आपको भरना है। अहम वदा, अहम हंसा, अहम चला, अहम पचा, इन सबको भरना है। यहाँ उदाहरण देखते जाइए और भरते जाइए। अब यहाँ पे अधोलिखिता नाम परस्परम मेलम कुरुत, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए, मिलान करना है आपको। देखिए, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। अब किससे यहाँ पे मैच करेगा, उससे आपको चित्र में मिलाना है। त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। त्वम पश्यसि, पश्यसि यानी देखना, देखते हो। अहम पचामि, पचामि मैंने बनाता हूँ। अहम पचामि मैं बनाता हूँ। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, पठामि पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, अहम पठामि ये पढ़ रहा है। त्वम लिखसि, ये लिखने की क्रिया हो रही है। त्वम पश्यसि, ये देखने की क्रिया हो रही, पश्यसि यानी देखना। पश्यम का अर्थ है देखना, पश्यसि देखते हो। पचामी पकाते हो। पचामी, पच माने पकाना, पचामी पकाता हूँ या पकाती हूँ, तो ये पकाने का काम यहाँ पे आ जाएगा। त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो, खेलने का यहाँ पे। तो ये आपके अभ्यास हुए, आपको इन अभ्यासों को करना है, इसको देख। ये पाठ आज समाप्त होता है। आप देख के पढ़िए और अभ्यास पूरा कीजिए।